अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पिंडी में दूसरा टेस्ट मैच जारी है। दूसरा दिन है आज। याद रहे पहला दिन बारिश की नज़र हो गया था। अब ये 4 डे टेस्ट मैच रह गया है। पाकिस्तान को एक बार फिर बैटिंग करने की दावत दी गई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 274 रन बनाए। पाकिस्तानी बैटर से मुतालिक कल भी इस प्रोग्राम में डिस्कशन हुआ है। ज़रा पाकिस्तानी बॉलिंग एफर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज पाकिस्तान के लिए खुरम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 विकेट्स हासिल की। इनिशियली तो बहुत कम रन दिए थे, लेकिन अब लंच के बाद से काफ़ी पेस बढ़ाई है बांग्लादेशी बैटर्स ने और काफ़ी तेज़ रफ्तारी से खेल रहे हैं और फॉलो ऑन में भी अब ज़्यादा रन रह नहीं गए। अलबत्ता बांग्लादेश ने 6 विकेटों के नुकसान पे 118 रन बना लिए हैं। मीर हमजा ने भी 2 विकेट्स हासिल किए। अनफॉर्चुनेटली अबरार अहमद अब तक कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। 9 ओवर ज़रूर करा चुके हैं। उधर बांग्लादेश की जानिब से एक बार फिर उनके स्पिनर्स ने शानदार खेल पेश किया और खासी विकेट्स हासिल की अपनी टीम के लिए और पाकिस्तानी टीम को प्रेशर में रखा। पाकिस्तानी बैटर्स कल थोड़ी सी मिक्स परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आए। कुछ बैटर्स रैश शॉट्स खेल के आउट हुए, कुछ बैटर्स को बड़ी ज़बरदस्त डिलीवरीज मिली। इस पूरे एफर्ट से मुताल्लिक आज हम के प्रोग्राम में एनालिसिस करने वाले हैं। आज एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, चेंजेस की हमने पॉजिटिव चेंजेस की टीम में और शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की जगह हमने एक स्पिनर और एक पेसर को टीम में शामिल किया। मीर हमजा लुक्स गुड। कल अनफॉर्चुनेट रहे, शुरू में ही एक कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन उसके बाद भी अच्छी नपीतुली बॉलिंग की उन्होंने। दानिश, आप चेंजेस सिर्फ बॉलर्स की बात करें, हमें बैटिंग में भी करनी चाहिए थी थोड़ी ज़रूरी। आपने अगर कल की इनिंग्स देखी हो तो लगता नहीं कि वो 4 दिन के क्रिकेट के लिए हम लोग तैयार हैं। कई लड़के जिस तरह आउट हुए, साइम जिस तरह आउट हुआ, बाबर जिस तरह आउट हुआ, रिजवान जिस तरह आउट हुआ, ये लोग लगता है कि भी 4 डे क्रिकेट के लिए इतनी उनकी तैयारियाँ नहीं हैं और अब फिर हम वनडे करा रहे हैं। तो वो क्रिकेट बोर्ड का अपना फैसला है, जो मेरी राय है। तो अब आ जाते हैं बॉलर्स की तरफ। हमने 2 चेंजेस की। हालांकि मीर हमजा की मैं स्पीड देख रहा था, वो 130 के अंदर कराता है, उसकी ज़्यादा नहीं है, मगर उसका गेंद हिलता है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ आप दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर ले आए, मगर गेंद हिलेगा तो वो काम दिखाता है। तो वो काम दिखाया और उसने भी, खुरम शहजाद ने जो है वो उसने भी विद इन द स्टम्प्स गेंद रखी और बेचारे के साथ मीर हमजा के साथ बैड लगी हुई 2 कैच छूटे। एक तो हाथ से छूट गया, एक थोड़ा आगे गिर गया, मगर वो जो लेग बिफोर डिसीजन, जो लेग बिफोर का रिव्यू लेना चाहिए था वो नहीं लिया। उससे बड़ा उसको अफसोस हो रहा था और वो मेरे ख्याल से रिजवान का फैसला था कि उसको लेना चाहिए था। रिजवान ने वहाँ पर एज अ विकेट कीपर, इसलिए कि ये फैसला 99% जो है ना विकेट कीपर का होता है कि जी वो बॉलर तो अपील करता है, विकेट कीपर बताता है कि आपने आउट रिव्यू लेना है नहीं लेना। एनीवे, हमारे बॉलर्स ने उस वक्त अच्छी बॉल की, नया बॉल था, स्विंग हुआ, अपनी जगह पे हिलता रहा, विद इन द स्टम्प्स काम आ गया। अब थोड़ा सा गेंद सीधा सीधा चल रहा है और ये दोनों बैट्समैन बहुत अच्छा खेले। एक वजाहत, वैसे तो टेक्निकली तीसरा दिन है इस टेस्ट का, लेकिन प्ले का दूसरा दिन है। पहला दिन बारिश की नज़र हो गया था, तो 4 डे मैच है ये। 2 और दिन इस टेस्ट में हम क्रिकेट विटनेस करेंगे। ज़बरदस्त प्रेशर एग्जर्ट किया था अहमद, खुरम शहजाद और मीर हमजा ने 6 विकेट्स अर्ली ऑन हमने हासिल कर ली थी, लेकिन बांग्लादेश बैटर्स एक बार फिर रेजिलियंस दिखा रहे हैं और काफ़ी डीप बैटिंग है इनकी। लिटन दास और मेहदी इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। एक और शानदार पार्टनरशिप लगाई हुई उन्होंने, तेज़ भी खेल रहे हैं, रन्स भी लगा रहे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त एफर्ट है बांग्लादेशी बैटर्स का ही। देखिए, पहले तो दानिश बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की। श्योर। I think many congratulations to खुरम शहजाद and मीर हमजा। जिस तरह उनके अंदर भूख नजर आई है, हंगरी थे और उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, आज ना नसीम शाह खेल रहे थे, ना शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे थे और उसके बाद भी 26 पे 6 खिलाड़ी आउट थे। बांग्लादेश जैसी साइड के जिसने अभी पिछले मैच में 550 किया, ये एक सुप्रीम एफर्ट है। और दानिश, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास डोमेस्टिक में औजार नहीं है, तो ये कोई दमिश्क से नहीं आए या मोइन जुडारो से नहीं आए, ये हमारे ही डोमेस्टिक के। सिर्फ क्या फर्क है, हंगरी है। सिर्फ क्या फर्क है, भूख है, खेलना चाहते हैं, चीजें इनको आराम से प्लेट पे रख के नहीं मिली, इसलिए आपको ये एफर्ट नजर आई। दूसरा ये कि बिल्कुल उनकी पार्टनरशिप लगी है, पार्टनरशिप लगती है। आपने 1-2 कैच छोड़े हैं, कुछ एफर्ट आप कर सकते थे। सिकू भाई ने जिस तरह का लेग बिफोर वाली जो थी, ये छोटी छोटी चीजें, पार्टनरशिप लगेगी।
लेकिन आप ये देखें पहले दिन जो का खेल जो नहीं हुआ उसकी वजह से जो फॉलो ऑन का मार्जिन था वो 125 पे आ गया है। तो उसकी अब पार्टनरशिप लगनी है। यही आपने अगर अपनी बैटिंग करते हुए इतने जो गैर जिम्मेदाराना शॉट्स टेस्ट क्रिकेट के अंदर मारे हैं, अगर आपने वो ना मारे होते और थोड़े से स्कोर और बनाए होते तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट नजर आती। अभी मसला आपका ये हो रहा है कि आपके पास इतने ज्यादा रन्स नहीं है और आखिरी 2 दिन जो है वो बारिश के भी चांसेस है, तो ये पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अदरवाइज जो सोली एफर्ट है मीर हमजा की तरफ से और खुरम शहजाद की तरफ से, I think it's a clapping day for them. I think they've given a very good start. पाकिस्तान एक फ्रेश बॉलिंग अटैक नजर आया पाकिस्तान का। कोई वजह है कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो ख़ास फोकस देते हैं इस बात पर कि प्लेयर्स को डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए, बिकॉज़ ये सारी बातें जो अहमद अभी कर रहे हैं कि आपको बड़ा स्कोर लगाना चाहिए था, थोड़ा सा ठहराव दिखाना चाहिए था, थोड़े से और रन्स करने चाहिए थे ताकि आप उनको मज़ीद प्रेशर में लाते। ये सारी इंस्टिंक्टिवली आप चीज़ें कर पाते हैं जब आप तसलसल के साथ अपने मुल्क में 4 डे क्रिकेट या लंबी क्रिकेट खेलते हैं। बड़ी साहब, खुरम शहजाद को पहले मैच में भी हमने देखा था, अच्छा परफॉर्म किया था, उन्होंने विकेट्स हासिल की थी, बट उस मैच में सपोर्ट रोल प्ले कर रहे थे। इस मैच में उन्होंने चार्ज संभाला है बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह नहीं हैं, 4 विकेट्स हासिल किए हैं, अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे थे जिसका रिवॉर्ड मिला उनको। दानिश, हमारे जो 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर इस टेस्ट मैच में खेल रहे हैं, उन्होंने मजमूई तौर पर 16 टेस्ट मैच खेले हुए। उनके पीछे तजर्बा नहीं है, लेकिन जिस तरह अहमद कह रहे हैं कि हंगर उनमें नजर आई। और ये दोनों बल्कि तीनों फास्ट बॉलर, मोहम्मद अली को भी अगर हम ले लें तो ये तीनों फास्ट बॉलर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट खेलते हैं। और देखें 4 डे क्रिकेट वाले खेलने वाले बॉलर जो हैं वो जब उनको जिम्मेदारी दी गई, 2 सीनियर फास्ट बॉलर्स को बाहर बिठाया गया, तो आप देखें कि खुरम शहजाद और मीर हमजा दोनों ने परफॉर्म किया। और मैंने पिछला टेस्ट मैच जब शुरू हुआ था उस वक्त भी ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में हमने जो 6-7 महीने पहले जो आखिरी टेस्ट सीरीज खेली थी उसमें मीर हमजा की जो परफॉर्मेंस थी, मेरे ख्याल में पहले टेस्ट मैच की 11 में मीर हमजा ड्रॉप नहीं होता था। लेकिन जब हमारा फॉर्मेट चेंज होता है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिलेक्शन में अच्छे शॉट्स नहीं खेल पा रहे, जो डिजर्विंग लोग थे उनको नहीं खिलाया गया। हमारे यहाँ पता नहीं क्या चीज़ है कि अब हम बड़े नामों और वनडे और T20 के परफॉर्मेंस को टेस्ट मैच में परख रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय हो गई, सिकू भाई बहुत अरसे से इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि लड़के 4 डे क्रिकेट नहीं खेल रहे। 4 डे क्रिकेट खेलने वालों की परफॉर्मेंस आप देखें, बैट्समैनों ने इनिंग्स को 274 तक महदूद रखा, लेकिन 26 पर 6 आउट कर देना बहुत बड़ी एफर्ट है। मेरे ख्याल में जितनी इनको लड़कों को प्रेस किया जाए वो कम है। लेकिन अबरार अहमद, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मीडिया बात भी करता रहा है, वो टीम के साथ ट्रेवल भी करते रहे, लेकिन अभी वो अबरार अहमद हमें नज़र नहीं आए जिसकी वजह से वो मशहूर है। देखें भट्टी साहब, मैं यहाँ थोड़ा इब्रार अहमद की बात करना चाहूंगा। आप उनको बड़ी देर की सैर करा के इब्रार अहमद को भी पहला मैच आपने खिलाया है, बॉलिंग वो ठीक कर रहे हैं। इस तरह के पिच पे जहाँ पे इतना परचेज नहीं होता, स्पिनर ज्यादातर पहले दूसरे दिन की जो क्रिकेट हो रही है, इसमें पहले दिन तो कॉल ऑफ हो गया, वो पहला सेशन या दूसरा सेशन चल रहा है, उसमें सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। आपको फास्ट बॉलर्स को जान मिल रही है, उसका आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आते साथ आपको 5 आउट करके देगा। हाँ, आने वाले दिनों के अंदर जब मैच टेस्ट मैच में लंबा होता है तब इब्रार अहमद का रोल ज्यादा हो जाएगा। और ये भूलिए नहीं कि इब्रार अहमद को बहुत लंबी सैर के बाद आज पहला मैच मिला है, तो थोड़ा सा स्पेस सबको चाहिए होता है। जिस तरह आपने बात की डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की, अभी कामरान गुलाम की आप बात कर रहे थे पीछे ऑफ एयर हमसे कि कितनी स्कोर की हुई है। आपका मिडिल ऑर्डर में 16-17 मैचेस हो गए, इनिंग्स हो गए, लोगों की परफॉर्मेंस नहीं है। नाउ इज द राइट टाइम, क्योंकि डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस ने आपको करके दिखा दिया है, उसको खिला देगा। एग्जैक्टली यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था। हमने माजी में भी देखा है 4-5 सालों में
टैलेंटेड स्पिनर्स हमने खिलाए लेकिन हम उनको डेवलप नहीं कर पाए। अहमद बात कर रहे थे कि औजार आपके पास हैं लेकिन अगर उनकी धार ख़राब हो भी गई है तो उनको शार्पन आप ही ने करना है, खिला कर उनको बेहतर करना है। एक बॉलर के लिए, ख़ासतौर पे स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। या वो खेलेगा कंसिस्टेंटली, विकेट्स मिलेंगी, दिल बड़ा होगा और ज़्यादा लूप के साथ बॉल करेगा और ज़्यादा ऊम्फ के साथ बॉल करेगा। टैलेंटेड प्लेयर्स को टाइम देना ज़रूरी है। या देखिए दानिश, बातें करने में तो आपकी गुफ्तगू काफी अच्छी लग रही है। 6 टेस्ट मैचों में 38 विकेट हैं अबरार के क्रेडिट के ऊपर हैं और 4 टेस्ट मैच पाकिस्तान में खेले हैं, 28 उन्होंने आउट कर रखे हैं। लेकिन देखिए बहुत महदूद स्पेस है पाकिस्तान क्रिकेट में, आपको बहुत कम चांसेस मिल रहे हैं। तो दे आर प्रोफेशनल और जब जहां जैसे मौका मिले वहां पर आपने ऐसी चोट लगानी है कि सामने वाला शर्मिंदा होगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर इस टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं, तीसरे दिन की बात कर लेते हैं, मुझे तो पहले भी इस बात की उम्मीद थी कि ये जो आपका ट्रियो है 3 फास्ट बॉलर का, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा और उसके साथ मोहम्मद अली, इनके क्रेडिट पर सिर्फ 10 टेस्ट मैच से पहले हैं। 22 विकेटें इन लोगों ने हासिल कर रखी थी। लेकिन कल अगर वेरी फास्ट बॉल के ऊपर सऊद शकील जो पता नहीं कहाँ सोच रहे थे, किन ख्वाबों में गुम थे, अगर वो कैच कर लेते मीर हमजा की बॉल पर तो सिचुएशन शायद डिफरेंट होती। लेकिन आज अच्छा आगाज हुआ 26 पे 6। लेकिन खास तौर पर मैं यहाँ बात करना चाहूंगा, अगर आप अबरार की बात करते हैं कि उनको काफी दिन के बाद मौका मिला, मेरे ख्याल में उनको डिलीवर करना चाहिए था। लेकिन मैं खास तौर पर कप्तान शान मसूद के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूंगा, वो मुझे इतने वाइब्रेंट नजर नहीं आ रहे। देखिए 26 पर 6 आउट करने के बाद कप्तान को एक तो गो एंड किल वाली पॉलिसी के ऊपर जाना चाहिए था। खाने के वक्फे के बाद खुर्रम शहजाद, जिस तरह कमेंट्री में आमिर सोहेल साहब बात कर रहे थे कि वो जो है बहुत ज्यादा हंगरनेस का मुजाहरा कर रहे थे, जोर लगा रहे थे और फिर अटैक कर दिया उनको बांग्लादेश के बैट्समैनों ने। यहाँ पर मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, कप्तानी ना अहमद ने की है ना सिकंदर बख्श साहब ने की है, लेकिन एक चीज ऑब्वियस है जो कि नजर आ रही है कि यहाँ पर कप्तान शान मसूद जो है उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए था, उनको रन्स को ब्लॉक करना चाहिए था, एक एंड से उनको अटैक करना चाहिए था। खाने के वक्फे के बाद 6 चौके लग चुके हैं थर्ड मैन के ऊपर और अभी तक उन्होंने वहां पर फील्डर प्लेस नहीं किया है। और ट्रेडिशनल क्रिकेट नहीं है कि कोई बॉलर आएगा विकेट लेकर दे देगा। कल के आप दिन को देखिए, जब अटैक करना शुरू किया था सलमान अली आगा ने, तो डीप फाइन लेग पर वो तस्कीन की गेंद पर कैच आउट हो गए थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी कप्तानी में जो है वैरायटी लानी होगी शान मसूद को। अभी तक वो सलमान अली आगा को नहीं लेकर आए, उसके बाद विकेट बाय करने के लिए उनको साइम को ट्राई कर लेना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनको रन रोकने चाहिए यहाँ पर, और रन जो है बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पर लीक हो रहे हैं। तो ये चीज कप्तानी में लैक कर रही है शान मसूद की। अगर आप ये कहते हैं कि एज ए कैप्टन उनका सिर्फ 5वां टेस्ट मैच है, तो वो काउंटी क्रिकेट में कप्तानी कर चुके हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम से कप्तानी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि असिस्टेंट कोच हसन महमूद की हिदायत पर चीजें हो रही हैं। लंच से पहले तक भी काफी बेसिक्स को फॉलो करते हुए नजर आ रहे थे खुर्रम शहजाद, और इवन मीर हमजा को भी जितना हमने एक्शन में देखा सिकंदर। यहाँ पर चूंकि इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक है आपका, तो कप्तान या फिर जो सीनियर कैरेक्टर्स टीम में मौजूद हैं उनको ठहराव देना है इन यंगस्टर्स को। जो गेम प्लान है वो आपका कप्तान इन बॉलर्स को देगा और उनको समझाने की ज़रूरत है कि आपने अपने बेसिक्स पे कायम रहना है ताकि आप ज़्यादा इफेक्टिव हो सकें। मुझे नहीं पता अहमद शहजाद का, मगर मैंने 5 सीज़न फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कप्तानी की हुई और अपने बैंक की तरफ से, और एक टाइटल भी जीता हुआ है उसका विल्स कप का, वो भी मैंने भी काफी की है सिकू भाई। हाँ, वो कप्तानी हम लोगों ने सबने की हुई है। वो सिकू भाई याया भाई की बात का जवाब दे रहे थे, याया की बात का जवाब, और याया इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे थे मेरे ख्याल से। अगर मेरा कप्तानी जो होती है इंटरनेशनल क्रिकेट हो, देखो कह रहा होता अगर सोनिया करे तो मेरे ख्याल कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने कहा है इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तान, आपने इंटरनेशनल का नाम नहीं, आपने कप्तानी नहीं की, वजाहत मैंने कर दी थी याया। कायदतन ट्रॉफी में अहमद ने कप्तानी की है, मैंने कहा अपनी बात पे कहा वो पाकिस्तान के लिए कप्तानी, पाकिस्तान के लिए आप कह रहे हैं, नहीं मैंने सुना था पाकिस्तान के लिए कहा, अब कह रहे खैर नहीं बात कप्तानी के जहां तक बात है, जो कप्तान होता है क्या कह रहे हैं 2024 में तो नहीं की। हाँ 2024 में नहीं की। तो 2 जर्नलिस्ट मिल गए ना, उन्होंने जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू घेरा तंग कर दिया। अच्छा देखें, जो कप्तान होता है ना, कप्तानी का जो सबसे ज़्यादा जो कह लें कि जो वीक पॉइंट कह लें या उसको कह लें कि जो बेचारे को थैंकलेस चीज़ होती है, वो ये होती है कि उसके जो फैसले करता है वो, जैसे कि उसने पहले इनिंग का जो डिक्लेरेशन का था सारे कह रहे थे कि गलत कर दिया, वो कब कहा जब 4 दिन हो गए,
अरे भाई उसने बिल्कुल सही किया था आफ्टर द फैक्ट। हाँ, आफ्टर द फैक्ट। मगर जब आप 5 दिन गुजर गए, हार गए, और क्यों डिक्लेयर कर दिया, बैटिंग करते थे, भाई क्यों करते रहते? आप बड़ी टीम है, आप चांस लेते हैं। इसी तरह इस कप्तानी में उसने सही किया, 2 लड़कों ने स्पेल अच्छा किया, उन्होंने चेंज किया, दूसरों को लाया। आप थर्ड मैन नहीं लेते, अगर आप थर्ड मैन लेते, स्लिप हटाते, वो कहते कि स्लिप से कैच निकल गया, आपने थर्ड मैन क्यों नहीं रखा, अटैकिंग फील्ड रखें, 26 पे 6 हो गए थे। ये चीज़ें बाद में, इट्स अ थैंकलेस जॉब। आपके फैसले अच्छे हो जाएं तो वाह वाह है, नहीं हो जाएं तो फिर आप कहते हैं यार उसने कप्तानी अच्छी नहीं की। उसके फैसले बिल्कुल सही थे क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ मैं गौर कर रहा था जब मैं मैच देख रहा था कि जब आखिरी आधा घंटा रह गया था लंच पे, या 20 मिनट रह गए थे, उस वक्त फिर से उनको लेके आना चाहिए था हमजा को और खुर्रम को, इसलिए कि उनके रिदम, हाँ, बिकॉज उनका रिदम आया हुआ। बेस्ट बॉलर्स तो सारे हैं जो खेल रहे हैं, मगर हमेशा उन 4 बॉलर्स में से अच्छा वक्त पे कौन आउट कर रहा है, हर एक का दिन होता है, और किसका रिदम अच्छा लग रहा है, कौन विकेट ले रहा है, किसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। खुर्रम आके आउट कर। चिकू भाई, मैं यहाँ दानिश थोड़ा सा ये ऐड, मेरा ख्याल से जो याया भाई कहना चाह रहे हैं ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको पता है जब 125 रन पे फॉलो ऑन है और आपने 6 आउट कर दिए और आप रन्स लीक नहीं कर सकते वहां पे ना, तो फिर आपको अटैक प्लस डिफेंस की स्ट्रेटजी इतना नहीं है। अच्छा अहमद, यहाँ पर एक और चीज, जेंटलमैन, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, मुझे काफी देर से कहा जा रहा है। क्लोज टू बांग्लादेशी बैटर्स, स्पेशली लिटन दास एंड मेहदी मिराज, जिन्होंने ज़बरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई है, पेशेंस दिखाया है, अच्छी पार्टनरशिप लगाई है और बड़ी ज़बरदस्त पेस के साथ ये पार्टनरशिप लगाई है और फॉलो ऑन का ख़तरा भी अब टालने में कामयाब हो गए हैं। बट सिकंदर, जिस तरफ जा रहा है, जिस सिम जा रहा है ये मैच, अब तो कुछ कह नहीं सकते वैसे जिस तरह हमने 6 आउट कर लिए थे 70-75 पे, कुछ भी हो सकता है अभी भी इस टेस्ट में। अभी अगर फॉलो ऑन की बात आ जाती तो फिर उसमें कप्तान फंसता ना। अगर फॉलो ऑन दे रहा है, बॉलर थके हुए, फिर से नई गेंद, ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है कि निकल गई ये कहानी। नॉट नेसेसरी, मगर ये मैंने जैसे कहा ना कि आपके फैसले कामयाब हो जाएं तो बहुत अच्छे, आप कामयाब हैं। अगर आपके फैसले कामयाब नहीं होते तो आप लोग जो है आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। मगर मैं यहाँ पर अहमद से भी पूछना चाह रहा हूँ, अहमद आप भी मुझे बताइए कि इस आजकल के क्रिकेट में राइट आर्म लेग स्पिनर कितना इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो लड़के हैं, मैंने कल भी अहमद से पूछा था, उसामा मीर को क्यों नहीं खिलाते, ये उसको क्यों नहीं लेकर आते? क्या उसमें वो क्वालिटी नहीं है कि वो 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलता? वो खेलता है। तो हम उस स्पिनर्स को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? सिर्फ इसलिए कि अपने दोस्तों को हमने साथ देना है, निभाना है उनका। नहीं, और अहमद ये डिस्कशन भी 2.5-3 साल से हम करते आ रहे हैं। अब आपने उसको मेंटली इतना दबा दिया है कि आई डाउट इफ ही कैन शो अप ऑन द इंटरनेशनल लेवल और फिर वो अच्छा परफॉर्म कर भी पाएँ, बिकॉज जब भी अब हम उनको देखते हैं ना, बड़े सहमे हुए, डरे हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, राइट आर्म लेग स्पिनर तो ये हमेशा से एक विकेट टेकिंग ऑप्शन रहा है और हमारी हिस्ट्री ये कहती है कि अब्दुल कादिर से लेके यासिर शाह तक हमने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस जितवाए हैं। बात वही है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाए और प्लेयर्स को आप बस ये समझें कि आप लोगों के पपेट्स हैं, उनको कोई हक नहीं अपने राइट्स के बारे में कोई किसी को सवाल करने का, और जब किसी को सवाल कर दें तो ऐसा लगता है कि बहुत ही माफ़ी नहीं है इस जुर्म की। तो वहाँ ऐसा ही होता है। उसामा मीर एक अच्छे बॉलर है। उसामा मीर कोई भी, जिस तरह आप देखें साइम अयूब की बात करते हैं, आप कहते हैं कि उनको बनाना है, चांस देना है, कितने चांसेस लिए, इसी तरह आप फिर सबके साथ कीजिए। सही बात। अच्छा अहमद, एक और सवाल मैं तुमसे रखना चाह रहा हूँ। आप फर्स्ट क्लास रेगुलर खेलते हो, उसामा के अलावा आपको सर्किट में कौन सा ऐसा स्पिनर नजर आता है कि जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए? अब बताएं। अब तो फैसल अकरम चाइना में आ रहे हैं तो वो ही इज गुड। मैं सारी डोमेस्टिक खेला हूँ, कोई ऐसा लेग स्पिनर मुझे पूरी डोमेस्टिक, हाँ 2 बॉलर हैं जिस पे काम हो सकता है। वो कौन? एक वो जो मोहसिन अकरम है, वो लेफ्ट चाइना मैन जो है लेफ्ट आर्म, वो रन्स लीक करते हैं, उनका कंट्रोल इतना नहीं है लेकिन वो विकेट लेते हैं। जब भी उनको उनकी कंडीशन मिलती है वो मुश्किल बॉलिंग करते हैं, उनके हाथ रीड करना मुश्किल है। दूसरा सिकंदर भाई एक बॉलर था जिसको साइड लाइन कर दिया उसी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे के बोलता बड़ा है, एटीट्यूड ठीक नहीं है, बात नहीं सुनता, सवाल करता है, वो है असगर, मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर एक वाहिद बॉलर आपकी लेफ्ट आर्म स्पिनर डोमेस्टिक में है जिसके पास कंट्रोल है। बाकी आपने जिसने साइन किए हैं वही एजेंट जो साइन कर लेता है लेफ्ट आर्म स्पिनर, आपको उसी की पोस्टें नजर आ रही हैं। कोई ऑफ स्पिनर है? भट्टी साहब को भी जरा डिस्कशन में इसलिए कह रहा है, वो खेलता है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। ऑफ स्पिनर जो इनमें से जो थोड़ा सा लाइक ऑफ स्पिनर तो पूरी उसमें जैसे साजिद खान है,
वो आप एक ऑफ स्पिनर कहते हैं। बाकी स्पेशलिस्ट टेस्ट क्रिकेट के लिए आपके पास पूरी डोमेस्टिक में कोई, सर आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर एक है अजगर अली, वो भी आपने साइड, अजगर मोहम्मद वो भी साइड पे किया हुआ है। यासिर शाह के साथ आपने ये कर दिया। उसामा मीर ने आपको कॉल की तो उसका जुर्म हो गया। उसके बाद आपके पास ऑफ स्पिनर कोई नहीं है, तो आपके पास कुछ नहीं है पीछे सच, क्या डेवलप कुछ नहीं किया हुआ आपने। और इसका कसूरबार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, टैलेंट बनाया जाता है। ऑब्वियसली दानिश, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना चीजें बनाना, और तो किसी की नहीं है। तो आप बीच में बंदे लाके 5 मेंटर्स लाके आप कह रहे हैं कि सारा कुछ इन पे डाल देंगे, भाई आपने क्या किया ओवर द इयर्स। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इस टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। हिस्टोरिकली हमने काफ़ी मैचेस देखे हैं, सिक्कू भाई भी कुछ हमें एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं कि एक एक इनिंग्स छोड़ दी या टीमों ने मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये मैच किस सिम जा रहा है आपके एक्सपीरियंस में? अगर हम 100 रन तक की लीड हासिल कर लेते हैं, यहाँ पर रैप अप कर लेते हैं उनको, इंटरेस्टिंग हो सकता है सिनेरियो? दानिश, पहले मैं ज़रा वो लेग स्पिनर की जो बात हो रही थी, देखें उस्मान कादिर को बहुत ज़्यादा हमने अपनी टीम के साथ रखा, वो टेस्ट टीम का भी हिस्सा रहे लेकिन खिलाया नहीं उसको। शादाब खान ने भी टेस्ट मैच पाकिस्तान की तरफ से खेला। फिर कराची का एक राइट आर्म लेग स्पिनर जो अभी पाकिस्तान शाहीन्स के साथ वाइट बॉल फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया गया, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो भी अच्छे फास्ट बॉलर है, तो वो राइट आर्म लेग स्पिनर है। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो ड्रेसिंग रूम में जो हजरात बैठे हुए वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं, उनको पता ही नहीं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या हो रहा। अजहर महमूद भी अभी सीरीज के लिए आए, इसके बाद फिर यूके चले जाएंगे। लेकिन दानिश, जहां तक इस टेस्ट मैच की बात है, देखें अभी तो टेस्ट मैच में बहुत सारा खेल बाकी है, लेकिन सब्जेक्ट टू वेदर, अब ये मौसम कहाँ जाता है। अगर आखिरी 2 दिन पूरा खेल हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये टेस्ट मैच डिसीजन की तरफ जाएगा। अगर पाकिस्तान कोई 125 150 की लीड लेके फिर दूसरी इनिंग्स में 200 रन कर जाए, लेकिन 300 प्लस जो है वो चौथी इनिंग्स में बांग्लादेश को मुश्किल करेगा। कुछ डेजावू वाली फीलिंग आ गई या मुझे पहले टेस्ट में भी हम जब कमांडिंग पोजीशन में थे हम यही बात कर रहे थे कि हम लीड हासिल कर लेंगे और उनको पकड़ लेंगे, लेकिन फिर बांग्लादेशी मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर ने ऐसा परफॉर्म किया कि हम बैकफुट पे चले गए। कहीं आपको ये होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है इस मैच में? क्योंकि जिस तरह लिटन दास और मेहदी खेल रहे हैं इस वक्त, बड़ा ज़बरदस्त जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए दानिश, 1980 में भी ऐसी होती थी टेस्ट क्रिकेट और 2024 में भी ऐसी होती है। सोच में कोई फर्क नहीं आया है। टेस्ट क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि ये सेशन बाय सेशन खेल है। चौथे दिन बारिश होगी, 5वें दिन अबर आएगा, मूसलाधार बारिश होगी। देखें होगा या नहीं होगा, इस बारे में सोचने की पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम को, टीम पाकिस्तान के कप्तान को कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ सेशन बाय सेशन जाना चाहिए और उनको इस सोच के साथ इस सेशन में खेलना चाहिए कि इस सेशन में आपने बांग्लादेश की बाकी मानदा 4 विकेटें हासिल करनी है। चाय के वक्फे के बाद हमने बैटिंग करनी है और हमने पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग करनी है और हमने कल जो है वो चाय के वक्फे के बाद इनिंग को डिक्लेयर करना है और इस टेस्ट मैच में अपने आप को इन रखना है। बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है, जो चीज आपके हाथ में है वो आपको करने की जरूरत है और इस वक्त आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बांग्लादेश की बाकी मानदा ये 4 विकेटें हासिल की जाए। काफी देर से ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं, मेहदी और लिटन, और दोनों के दरमियान सेंचुरी पार्टनरशिप भी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद अब गलती ये दोनों करेंगे और उस गलती के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन फिर मैं यही आपसे बात करूंगा कि ऐसा लग रहा है कि शान मसूद सिर्फ ड्रेसिंग रूम की कप्तानी को जो है वो, जैसे हम बाबर आजम के बारे में क्या कहते थे कि वो होटल से लिखकर लेकर आते हैं, 2 ओवर इससे कराना, 3 ओवर इससे कराने। शान मसूद को खुद ये चीज को रियलाइज करना होगा। वो ग्राउंड में कप्तान है, उनका करियर भी जो है वो स्टेक पर लगा हुआ है, उनको एग्रेसिव नजर आना होगा और ये चीज आप देखेंगे, हम देखेंगे, तभी हम बात करेंगे। वो ऐसा लग रहा है कि मीर हमजा के ऊपर उनका एतमाद ही नहीं है। ड्रेसिंग रूम में जो लोग बैठे हुए हैं, मेरे समझ से बाहर है कि उनको क्रिकेट के बारे में पता है या नहीं पता। ये मीर हमजा सिडनी टेस्ट मैच में 87 रन की पार्टनरशिप करते हैं आमिर जमाल के साथ 10वीं विकेट पर, और भाई फिर आपने उनको बरार से नीचे बैटिंग करने के लिए भेज दिया, आपने उनको मोहम्मद अली से नीचे बैटिंग करने के लिए भेज दिया। कल देखिए उनका बैटिंग सलमान अली आगा ने, उन्होंने जो पहले टेस्ट मैच में जिस चीज को हमने लैग किया था, रिजवान जो शाहीन को आगे कर रहे थे, नसीम को आगे कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि बैटिंग करने के लिए खुर्रम शहजाद आए, 5 गेंदें वो खेल रहे थे और 1 गेंद उनको खेलने के लिए दे रहे थे, तो ये चीज भी आपको नजर आनी चाहिए। और एक चीज जो मैं क्विकली ऐड कर दूं, ये जो अहमद शहजाद बात कर रहे हैं कि चैंपियंस कप में इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, भाईजान ये कामरान गुलाम हो गए, हुरैरा हो गए या मीर हमजा हो गए, ये क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी कमर को ठोकने के लिए मौजूद है, कमर को थकाने के लिए मौजूद है?
कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, शादाब खान, ये क्या सिर्फ मजे करने के लिए मौजूद हैं? ये क्या सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए मौजूद हैं? आप अपने डोमेस्टिक स्टार्स को मौका देंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को मौका देंगे? तो आज आपको नजर आया कि 26 पे 6 आउट कर दिया बांग्लादेश के, वो बांग्लादेश की टीम जिसने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 10 विकेटों से हरा दिया। शाहीन, बाबर, रिजवान, नसीम की मौजूदगी में आज पाकिस्तान के उन बॉलर ने जिनके क्रेडिट पर सिर्फ 10 टेस्ट मैचों में 22 विकेटें थी, उन्होंने 26 पे 6 आपको विकेटें लेकर दे दी। जब तक आप मौका नहीं देंगे, जब तक आप खिलाएंगे नहीं, पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? अलमिया तो यही है ना कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप डिग्रेड कर रहे हैं ये कहकर कि हमारे पास तो टैलेंट ही नहीं है, और जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं, लीगें खेलने जा रहे हैं, उनको आप बार बार अभी भी लीग खेलने भेज दिया गया। बिल्कुल अभी भी लीग खेलने भेज दिया गया, जबकि आपने खुद कहा था मैं सिक्कू भाई बुला लिया, अलमिया है, बुला लिया ना। हाँ, उसके फिर मैं वजह नहीं बताऊंगा कि क्यों बुलाया, चीजें की ही क्यों जाए, एनओसी दी ही क्यों जाए। जब वर्ल्ड कप के बाद आपने चीजें बदलनी थी तो आप फिर उसी रिवायत पर क्यों आ गए? अच्छा, अभी याया कह रहे थे ना मैं सेशन बाय सेशन जाना चाहिए। हमने सेशन बाय सेशन नहीं जाना चाहिए, हमने खुद बनाना है वो। व्हाई? बिकॉज वी आर लूजिंग द सीरीज। हमारे पास अगर 100 रन की अगर वो लीड हो जाती है, 50 रन की, 60 रन की, 70 रन की, देन वी हैव टू डिसाइड कि हम उन पे कैसे अटैक करेंगे। जब हमने उनको कैसे अटैक करना है तो फिर वो सेशन हमारा अपना होगा। यानी कि हमने इस सेशन में जाके 70 रन करने, 80 रन करने, अगले में फिर 70-80 करने, ताकि हम मैच बनाएं। हम ड्रॉ के लिए नहीं जा रहे। ड्रॉ करने का मकसद है नेगेटिव माइंडसेट। हमने जीत के लिए जाने के लिए सेशन बाय सेशन नहीं आना, हमने बनाना है। ऑप्शंस नहीं है आपके पास, एक ही ऑप्शन है जीतने का। टू क्रिएट दैट सिचुएशन कि जिसमें आकर वो फंसे। तो उसके लिए हम इंतजार नहीं करेंगे कि इस सेशन में क्या हो रहा है, नहीं, हमने वो सेशन बनाना है कि हमने लंच से लेके टी तक इतना रन्स करने। हमारे पास 28 ओवर हैं या 30 ओवर हैं, हमने इसमें 150 करने, हमने 170 करने, एंड देन वी गोइंग टू अटैक। ब्रीफली याया ने भी जिक्र किया था अहमद सलमान अली आगा का, उनके जो ये 50 रन की इनिंग्स थी, अप्रॉक्सीमेटली 50 रन, वो बड़ी वैल्यूबल थी पाकिस्तान के लिए। पहले मैच में हमने मिस की थी डाउन दी ऑर्डर ये इनिंग्स, और डाउन दी ऑर्डर ये इनिंग्स कितनी वैल्यूबल हो सकती हैं ये बांग्लादेशी बैटर्स इस वक्त साबित कर रहे हैं। तो उस पोजीशन पर सलमान अली आगा का अच्छा खेलना पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जी, सलमान ने अच्छी इनिंग खेली है। कल जब सारे बैट्समैन आउट हो गए थे, उसके बाद टेल के साथ मिलके सेंसिबल इनिंग खेली है। और अगर सलमान को भी आप देखेंगे तो उसने बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, जिसकी वजह से उसको आइडिया है कि कैसे खेलना है, किस सिचुएशन में क्या करना है। इसलिए हम कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट हैं। यही अगर आप कामरान गुलाम को भी ऐड कर लें, हुदैरा को भी ऐड कर लें, साहिबजादा फरहान को भी ऐड कर लें, और जो उसामा मीर को भी ऐड कर लें, तो आपकी टीम की एक शक्ल निकल सकती है। लेकिन आप पहले उन पे ट्रस्ट तो करें। आप वही लोगों की बातें मानते हैं जो अरसे दराज से आपको गलत मशवरे दे रहे हैं कि सर जी इंज नहीं करना, ऐ हो जाएगा, इंज नहीं करना, ऐ हो जाएगा। आपके सामने 26 पे 6 आउट लगा दिए आपके उन फास्ट बॉलर। आई वोंट कॉल देम यंगस्टर्स बिकॉज वो अरसे दराज से अपनी एड़ियां घिस रहे हैं डोमेस्टिक में, लेकिन इस लेवल पे वो यंगस्टर्स ही हैं। और आप देख लें वो हंगर, वो भूख, वो डिसिप्लिन, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है आपके पहले 2 सेशंस में, लगा कि पाकिस्तान एक बिल्कुल डिफरेंट साइड है। अब याया ये जो हंगर और डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं अहमद, डिसिप्लिन की जहाँ तक बात है ना, जहाँ पर नपी तुली बॉलिंग करने की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। वो 4 दिन की क्रिकेट में बॉलिंग कर करके आपका दिमाग ऐसा बन जाता है कि आप उस जगह से नहीं हिलते। आप फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करते अनटिल अनलेस आप नर्वस हों, जो हमें यहाँ लंच के बाद खुरम शहजाद नज़र आए। लेकिन उससे पहले तक आप दिखा रहे थे वो कि उन्होंने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली और अच्छी खेली है और मेहनत की है। दानिश वजह फरमा रहे हैं आप, तजुर्बा और मुशाहिदा जो है वो वक्त के साथ आता है। लेकिन आप अगर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में हमारे बॉलर्स को ये वक्त देंगे तो तब ही ये चीज नजर आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक महदूद रखेंगे, बैनुल-अक़वामी दौरों पर पाकिस्तान टीम के साथ नहीं रखेंगे, अपने मनपसंद लोगों को टीम के साथ रखेंगे, तो फिर आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। 26-6 से आज इस वक्त 137 for 6 बांग्लादेश की टीम आ गई है। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी बॉलिंग की ना तजुर्बेकारी इस वक्त हमारे आड़े आ गई है। एक चीज जो मैं और ऐड करना चाहूंगा दानिश, अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि हमने एक बार फिर एनओसी दे दी है कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अपने खिलाड़ियों को। भाई मोहसिन रजा नकवी साहब को अब इस बारे में भी सोचने की जरूरत है कि ये जो आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला साहब है,
जरा इनके बारे में भी उनको जो है काम करने की जरूरत है। आपको पता है थोड़ी देर पहले बिग बैश का जो ड्राफ्ट आया उसमें किसी पाकिस्तान के खिलाड़ी को नहीं लिया गया। आप मजाक कर रहे हैं दुनिया की लीग के साथ, आपने एनओसी दे दिया कैरेबियन प्रीमियर लीग को, उन्होंने अपनी टीमें बना ली, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं कि चैंपियंस लीग खेलने के लिए आ जाओ। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जग हंसाई हो रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है। आपने पहले 100 के लिए एनओसी दे दिया करोड़ों रुपए का नसीब शाह को, फिर उसके बाद कनाडा के लिए बाबर को, रिजवान को, शाहीन को एनओसी दे दिया और उसके बाद विड्रॉ कर लिया। ना वो क्रिकेट खेल रहे थे, ना वो कहीं और नजर आ रहे थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जग हंसाई है। अच्छा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए, ये जो लोग काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, खासतौर पर उस्मान वाला साहब, भाई इनको ये बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब कर रहे हैं दुनिया की लीग के साथ। आप भी लीग करवाते हैं, इस तरह आपके साथ भी लोग मजाक करेंगे। अच्छा याया, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। इसलिए नहीं बुलाया, बिग बैश में इसलिए नहीं बुलाया, उन्होंने कहा क्लैरिटी नहीं है कि आपके खिलाड़ी फुल सीजन के लिए आएंगे नहीं, एनओसी देकर विड्रॉ कर लेंगे। भाई आप इस तरह अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड खराब हो जाएगा, ऐसे ना करें प्लीज। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ याया कि ये जो एनओसी है ये इस पे साइन कौन करता है? देखिए ये जो इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट है ना वो साइन करते हैं, लेकिन ये उस्मान वाला, अच्छा एक और चीज, उस्मान वाला के क्रेडेंशियल्स क्या हैं? कितनी क्रिकेट खेली है, क्या पढ़ाई की हुई है, क्या है वो? देखिए उनके क्रेडेंशियल ये है कि वो नजम सेठी के साथ भी रहे, उनके क्रेडेंशियल ये है कि वो रमीज राजा के साथ भी सेट हो गया, उनके क्रेडेंशियल ये है कि वो एहसान मानी के साथ भी सेट हो गए, उनके ये है कि वो चौधरी अशरफ के साथ भी सेट हो गए। क्या है वो, है क्या? मोहतज़ा नकवी साहब के साथ भी सेट हो गए, और बाकी क्रेडेंशियल मैं ऑन एयर नहीं बता सकता। शहरियार खान, ठीक है भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ जाऊंगा। एक बार फिर हम डिस्कशन को थोड़ा चेंज करेंगे। मीर हमजा के बारे में बात होनी ज़रूरी है। मीर हमजा को हम पहली बार नहीं देख रहे हैं भट्टी साहब। मीर हमजा ने अपना केस लड़ा डोमेस्टिक में, अच्छा परफॉर्म करके, ठीक है पेस इतनी नहीं है लेकिन डिसिप्लिन है, वही जिसकी अहमद बात कर रहे थे, कंसिस्टेंसी है, अच्छा मूव करते हैं बॉल को, वही चीज़ नज़र आती है जो हमें मोहम्मद अब्बास में भी नज़र आती थी। बट इनके साथ भी वही हुआ जो लातादाद प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान में होता आया है। एक मैच खेला, 2 मैच खेले, ऐसी जगह पर खिलाया गया जहाँ पर ऊँफ नहीं था पिच में और एक्सप्लॉइट हो गए, उसके बाद गायब कर दिए गए। क्या अभी भी ऐसा ही होगा भट्टी साहब, या अब हम थोड़ा सा चेंज देखेंगे? जब 4-5 महीने के वक्फे के बाद दोबारा टेस्ट सीरीज होगी तो हमें वही पुराने चेहरे नजर आएंगे, या फिर मीर हमजा को लाया जाएगा, टीम में रखा जाएगा? देखिए दानिश, मीर हमजा का अगर आप फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखें, 100 से ज्यादा उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच खेले और तकरीबन 450 उसकी फर्स्ट क्लास विकेटें हैं। काउंटी क्रिकेट वो रेगुलर खेलते हैं, पीएसएल में वो कराची किंग्स का हिस्सा हैं। ये देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक हमारा डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर हमारी टेस्ट टीम में उसको जगह नहीं मिल रही। टेस्ट टीम में किनको जगह मिल रही है? जो पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये माइंडसेट मगर होने की जरूरत। भट्टी साहब अभी तो ये वनडे करा रहे हैं। तो देखिए मीर हमजा की जो एक सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है वो ये है कि आपके जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं टीम में, बड़े बड़े नाम वाले जो कि करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उनकी फिटनेस देखें। और वो लड़का जिसको कोई चांस ही नहीं मिला और सिर्फ डोमेस्टिक में धक्के खाता रहा, परफॉर्मेंस करता रहा, आप उसकी फिटनेस देखें, माशाल्लाह उसके बाजू देखें, उसकी टांगे देखें, इससे बड़ी कमिटमेंट का लेवल वो और क्या शो करे कि वो 100 मैचों के बाद भी डोमेस्टिक इस फिटनेस के साथ है। तो हमें शर्म आनी चाहिए वो लोग जो आखिरी सवाल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी फिटनेस का हाल बुरा है। मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ, ये मोहम्मद अब्बास का क्या है, वो खेल रहे हैं अभी? मोहम्मद अब्बास का देखिए, ये लोग कहते हैं उसकी पेस नहीं है। मोहम्मद अब्बास का कहते हैं वो सीमिंग कंडीशन का बॉलर है। उसके बाद जब आप किसी बॉलर के बारे में इस तरह का बयानिया बना देते हैं तो उसको मौका मिला तो उसने काउंटी में सेट हो गया, तो अब उसकी इतनी परवाह भी नहीं है। हमेशा हर कोई खेलना चाहता है लेकिन उसके बहुत बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं काउंटी के अंदर, वो इतने पैसे कमाता है जितने ये यहाँ से मुश्किल से कमाते हैं। तो काउंटी वाले ऐसे तो नहीं रख सकते ना उसको, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। सीकू भाई अगर आप देखेंगे तो वो विंटर्स के अंदर जो है उनके जो अर्ली होता है उसका उसमें कंडीशन में, और वो 3 साल तो टॉप किया उसने, हर साल उसके 70 आउट होते हैं, 60 आउट होते हैं, उनके लिए परफॉर्मेंस कर रहा है। हमने उसको बनाया, इंट्रोड्यूस किया, तो जब इस तरह की सिचुएशन कंडीशंस में उसको ला के खिलाना था और टीम को फायदा देना था, आपने बना के काउंटी के हवाले कर दिया, वो पैसे कमा रहा है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग पेस तो अब शाहीन शाह अफरीदी की भी 130s में है, अर्ली 130s मीर हमजा की 130 के अंदर है बिल्कुल, बट ही मूव्स द बॉल वेल, डिसिप्लिन दिखाते हैं। मोहम्मद अब्बास भी तो मूव ही करता है ना। मैं जरा एक प्लेयर रह गया, मोहम्मद अली के बारे में बात करनी जरूरी है। बिल्कुल, अब थोड़ा सा देर पहले कुछ निगल फील कर रहे थे, अब बाहर गए हैं। भट्टी साहब, याया, मैं आप दोनों से और फिर अहमद और सिक्कू से भी बात करूंगा। मोहम्मद अली की अच्छी परफॉर्मेंस है भट्टी साहब, और काफ़ी प्रेशर एग्जर्ट किया गया था मोहम्मद अली की परफॉर्मेंसेस के बाद कि उनको भी टीम में लाया जाए। पर भट्टी साहब, आपको कैसे नजर आए मोहम्मद अली? परफॉर्म करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं, अ बिट टू लेट?
नहीं दानिश, मोहम्मद अली ने हमारे फर्स्ट क्लास में जो टॉप 5 बॉलर्स थे उनमें से एक थे। पीएसएल में इन्होंने परफॉर्म किया, फिर अभी पाकिस्तान शाइन्स की तरफ से जो डार्विन में सीरीज हुई उसमें उन्होंने वो गए, वहां परफॉर्म किया। तो मोहम्मद अली अच्छे बॉलर तो हैं, लेकिन मसला ये है कि इन बॉलरों को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। अगर आप इनको कॉन्फिडेंस दे दें कि भाई आपने ये दोनों मैच खेलने, आप ड्रॉप नहीं होंगे, आप अपनी वही जान मारेंगे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मारते हैं। तो मेरे ख्याल में चूंकि हम इन बॉलरों को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, उनको पता है कि पीछे बैठे में बड़े प्लेयर जरा 19-20 हम हो जाएंगे, वो कमबैक कर जाएंगे। तो मेन चीज कॉन्फिडेंस है। इन बच्चों को कॉन्फिडेंस अगर आप देंगे तो आप देखिएगा मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद ने प्रूव कर दिया, मीर हमजा ने प्रूव कर दिया। सबसे बड़ा ग्लेयरिंग जो डिफरेंस है ना याया, वो यही है कि हम कुछ प्लेयर्स को तो बगैर परफॉर्मेंस के 4-4, 5-5 साल खिला लेते हैं। इनफैक्ट हम 20 साल भी खिला लेते हैं कुछ प्लेयर्स को 28 की एवरेज पर। लेकिन टैलेंटेड प्लेयर्स जो डोमेस्टिक परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको हम 1-2 मैचेस परफॉर्म ना करने के बाद साइडलाइन कर देते हैं। क्या मोहम्मद अली के साथ भी यही होगा याया? देखिए दानिश, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो टेस्ट मैच है आपका पिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ और दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 26 for 6, ये मेरा ख्याल है सिमत होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट की। आप अगले जो टेस्ट मैच है उसमें नसीम को वापस लेकर आए, शाहीन को वापस लेकर आए, आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन आपको मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद या मीर हमजा को टीम के साथ रखना होगा और जहां जब उनकी जरूरत पड़े उनको अपने साथ रखना होगा। ये नहीं होगा कि आप इनको अगर उनको लेकर आते हैं और इनको निकालकर बाहर फेंक देते हैं। आप जब तक इनको एक्सपीरियंस नहीं देंगे, जब तक आप इनको इंटरनेशनल क्रिकेट का टेस्ट नहीं देंगे, इनके पास कैसे एक्सपीरियंस आएगा? आज अगर बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, शादाब, ये अगर आज आपके स्टार क्रिकेटर्स हैं, जाने माने क्रिकेटर्स हैं, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपने इनको 4-5 से बगैर साल कभी परफॉर्मेंस और स्टार बनाया है या? जी बिल्कुल। तो दानिश देखिए, जब तक आप इन लोगों को मौका नहीं देंगे, इनको अपने साथ नहीं रखेंगे, इनको पिक एंड चूज करते रहेंगे, तो फिर आपकी क्रिकेट कैसे 30-35 खिलाड़ियों से आगे बढ़ेगी? मैंने मोहम्मद अली से मुतालिक अहमद और सकूब की भी ओपिनियन शामिल करने थे, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया है। इस वक्त सूरत हाल मैच की ये है कि बांग्लादेश ने अब 6 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बना लिए हैं और बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी हुई है मेहदी की और लिटन दास की। एक 55 पे खेल रहा है, दूसरा भी 55 पे खेल रहा है। सो लेट्स सी पाकिस्तान क्या इस पार्टनरशिप को ब्रेक पर कर पाता है या नहीं कर पाता है, और कौन वो बॉलर होगा जो इस पार्टनरशिप को ब्रेक करेगा। और फिर इस मैच का जो नतीजा है उससे मुतालिक एनालिसिस आपको जियो न्यूज़ पर मिलते रहेगा। सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद, याया हुसैनी, अब्दुल माजिद भटिया, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका शुक्रिया देखने के लिए। कीप एंजॉयिंग द क्रिकेट। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।